वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पंजाब से है, इनका प्रश्न है, गुरुदेव सुबह स्नान करने के बाद पूजा संकीर्तन नाम जप करती हूँ। सूर्यदेव को लेट उदय होते हैं तो तब तक लघु संज्ञा के लिए जाना पड़ता है। तो क्या लघु संज्ञा के बाद भी हाथ पांव धोकर सूर्य को जल दे सकते हैं और तुलसी माँ को जल देकर आरती कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। खूब भक्ति भाव से प्रेम के साथ करो। आप जो कर रहे हैं एकदम सही है, संदेह मत करो। कर्मकांड के ज्यादा चक्कर में नहीं, भाव में ही रहना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीप को रोज धोना बाती बदलना क्या जरूरी होता है? दिन में जितनी बार आरती करो तो उतनी बार क्या दीप धोनी बाती बदलना जरूरी होता है? हाँ, यदि मिट्टी का दीपक हो तो नहीं बदलना पड़ता है, लेकिन धातु का दीपक होगा तो हर बार धोना बदलना जरूरी होता है। राधे राधे। हैदराबाद सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या अलग अलग ब्रह्मांड में काकभूषुंडी जी भी अलग अलग हैं? क्योंकि उनकी कथा के प्रसंग रामचरितमानस, गर्ग संहिता, योग वशिष्ठ आदि में अलग ढंग से बताए गए हैं, कुछ भिन्न है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बिल्कुल सही है। स्वयं काकभूषुंड ने बताया है उत्तरकांड में मानस में कि मैं सभी ब्रह्मांडों में फिरता रहा, किंतु राम न देखूं आन। मैंने सब चीज भिन्न भिन्न देखी, भिन्न भिन्न देखी, भिन्न भिन्न देखी। अयोध्या भी भिन्न भिन्न देखी। ऐसा बताया कि अयोध्या भी एक नहीं अनेक अयोध्या मैंने देखी, किंतु राम न देखे वान। राम वही थे, चाहे कोई ब्रह्मांड हो, चाहे कोई भी अयोध्या जी हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर कोई संत ब्रह्मलीन हो गए हों तो उनका अलग अस्तित्व नहीं बचा, तो अच्छे साधकों को ऐसे संतों के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं? ऐसे ही दूसरी ओर भगवत धाम में गए हुए संत क्या अपने पुराने शरीर के रूप के दर्शन देते हैं या अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं? देखो, जो ब्रह्मलीन हो गए, अब आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा यदि है तो उनके रूप में भगवान ही कृपा करके आते हैं, क्योंकि वो तो अलग हो नहीं सकते, वो ब्रह्म में लीन हो चुके। लेकिन आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा ही है तो भगवान उनके रूप में कृपा करके आते हैं। और जो वैकुंठवासी हो गए, गोलोक धामवासी, साकेतवासी हो गए, निकुंज में प्रविष्ट हो गए, वो प्रभु की इच्छा अनुसार प्रकट भी होते हैं। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, महाराज जी मैं महामंत्र का जप करता हूँ, लगभग 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे गुरु नहीं मिले। क्या मेरी साधना का कोई महज श्रम रह जाएगी? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपकी बातें भी मानता हूँ, आपके कहने से राधा नाम लेखन भी करता हूँ और आपके आशीर्वाद से ऑफिस के कई लोग नाम लेखन करते हैं, लेकिन महाराज जी गुरु कैसे मिलेंगे या ना मिले और शरीर छूट गया तो फिर क्या होगा? गुरु आपको अपनी श्रद्धा ठीक करिए तो मिल जाएंगे। मन में संशय बना रहेगा, अश्रद्धा बनी रहेगी, तब फिर मिलना मुश्किल है। इसलिए श्रद्धा अपनी बढ़िया बनाइए। तो आज भी संत सदगुरु हैं, बस आपकी श्रद्धा ठीक होते ही वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। भक्त चरितावली खूब सुनिए तो ये काम सरलता से हो जाता है। राधे राधे। कलकत्ता सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मुझे श्री भाई जी, श्री राधा बाबा, श्री गणेश दास भक्तमाली, पूज्य गया प्रसाद जी और अनेक ऐसे संत भगवान के वचनों में अटूट विश्वास है, किंतु आजकल की कथाओं में भगवान की कथा कम, भजन चुटकुले ज्यादा सुनने को मिलती है। मेरा प्रश्न है, क्या इससे हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी? यदि यह हमारे गुरुदेव पर लागू हो तो क्या करें? ऐसा सोचना क्या गुरु अपराध होगा? मन बहुत परेशान है, क्या करूं? आपके प्रति भी अपार निष्ठा है, कथाओं में भारी भरकम पैसा के लेन देन से मन व्यथित है, तो क्या ऐसी कथाओं से कल्याण होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आप उन लोगों के विषय में मत पूछिए, अपने विषय में पूछिए। वो जो उनके समझ में आ रहा है कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं।
आपके लिए है कर्तव्य कि आप जो अच्छा समझ रहे हैं, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। तुलसीदास जी ने यही कहा, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। संत जो होते हैं वो पानी और दूध मिला हुआ उनके सामने रख दो तो पानी छोड़ देते हैं, दूध को पी जाते हैं। ऐसे ही आपको कथा के विषय में भी समझना चाहिए कि जो आपके लिए आपके ज्ञान के अनुसार, भाव के अनुसार अच्छा मिल रहा है, उसी को केवल ग्रहण करिए। जरूरी थोड़े है कि हर चीज आपको ग्रहण करना। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी का उत्तर तो बिल्कुल राम जी की तरह सरल और शाश्वत है, शायद पहले कहीं शास्त्र में भी नहीं होगा। मेरे दुखों का असली कारण यही है, संसार से आशा और ईश्वर से निराशा। गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद जो उन्होंने एक रामबाण सूत्र दे दिया। ईश्वर के प्रति आसवान रहना है और संसार के प्रति निराशावादी। इस तरह संसार में कोई अपेक्षा नहीं तो कोई दुख भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। एक बात आपको और बतानी थी, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा इसलिए चैट जीपीटी के बारे में कुछ बताया नहीं। चैट जीपीटी एक ऐप है जो आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप कोई भी सवाल पूछें तो ये ऐप दुनिया भर की वेबसाइट में सर्च करके मुझे कुछ सेकंडों में जवाब देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो भी जवाब आए वो सही हो, इसलिए मैंने यह सवाल किया था। गुरुजी ने बता दिया, चैट जीपीटी ने सर्च करके जो बताया था वो ठीक है। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम का भाव था। गुरुजी श्री राधे राधे। राधे राधे राधे। नीलम अग्रवाल जी आगरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारे यहाँ यदि आटे में दालों में सूरी पड़ गए हो तो क्या हम उसे गाय या किसी और जानवर को खिला सकते हैं, और अगर नहीं तो हम उसे कूड़े के डब्बे में डाल दें? आप ऐसा कर सकते हैं ना कि उसको खुले मैदान में कहीं डालिए। गाय के चारा में मत डालिए, गाय की नाद में। यहाँ पर ब्रज में लड़ावनी बोलते हैं, और जगह तो लड़ावनी मतलब लड़ाने वाला समझा जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। लड़ावनी नहीं, मतलब चारा जहाँ खाती हैं गाय उसको नाद बोलते हैं, उनका चारा खाने का पात्र, उसमें मत डालिए। तो आप जहाँ कोई खुले मैदान में डाल दीजिए। तो अनेक जीव होते हैं जिनके लिए वो भक्ष्य होता है। जैसे बंदर उसमें से छांट लेगा, बंदर उसमें से छांट के अपनी पसंद की चीज ले लेगा और छोड़ देगा। या और कोई जीव जंतु होंगे जैसे शूकर आदि, तो उसमें से भी उनको अपने अपने काम की चीज मिल जाएगी। तो खुले मैदान में ऐसी चीज डाल देनी चाहिए। कूड़ादान में डालने से अच्छा है कि खुले मैदान में डाल दो तो जिनके आहार हैं उसमें वो ग्रहण कर लें। कूड़ादान में तो केवल कूड़ा ही डालना चाहिए। श्री राधे राधे। पुष्पा जी अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमारी यह जानने की जिज्ञासा है कि हम जो नाम जप या गुरु मंत्र जप करते हैं, अगर हम गिनती नहीं करते हैं तो उसको कौन गिनती करता है? क्या प्रभु करते हैं गिनती, या हमारे आचार्य गुरुदेव करते हैं, या कोई नहीं करता? क्योंकि गुरुदेव मैं तो कभी गिनती करना ही भूल जाती हूँ या कर नहीं पाती हूँ। अब आप ये देखिए कि आपके यहाँ कितने बल्ब लगे हैं, कितने पंखे, कितने ट्यूब लाइट लगे हैं। इनको गिनने के लिए पावर हाउस से कोई आता है क्या? वो तो केवल मीटर चेक करता है आपका, गिनती नहीं करता। ऐसे ही आपके भाव को भगवान देखते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। आपसे गलती हुई हो जाए तो भगवान उधर नहीं ध्यान देते, फिर क्या ध्यान देते हैं? करत सुरति सय बार हिए की। आपके हृदय को प्रभु देखते हैं, आपका भाव क्या है। आपके भाव की उच्च अवस्था में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भले जप कम हुआ हो तब भी। तो आप गिनती अपनी ओर से करिए और भाव बढ़िया बनाइए तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी यदि परिवार के अंदर मन ना लगे, भजन नहीं बन पा रहा हो,
और बाहर धाम में जाने के लिए शरीर असमर्थ हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि परिवार में तो इतनी उलझनें रहती हैं, हर कोई नहीं समझता है कि वह किसी के भजन को महत्व दे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उन लोगों का संग बहुत कम करो, अकेले में बैठ के भजन करो। यदि कोई संत भक्त कोई मिल जाए, भले ही वो वेशधारी न हो, लेकिन भक्ति में भाव उनका अच्छा है, तो उनके पास बैठकर सत्संग जरूर प्राप्त किया करो। उसके बाद अकेले में भजन करो। इंटरनेट का लाभ उठाओ, भक्त चरित सुनो, भक्ति आश्रम चैनल डाल दो यूट्यूब में, भक्तों का चरित संतों का चरित सुनते रहो, उसमें बहुत शांति मिलेगी। और जप भी करते रहो। राधे राधे। प्रश्न है, स्नान के बाद नित्य पूजा में क्या पहले आचमन करना चाहिए या तिलक धारण करना चाहिए? आपको जो माना है ना आपने, वो ठीक है आपके लिए। चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उसको श्रद्धा भाव के साथ करते जाओ। अब आप कर्मकांड सीखोगे ना तो भक्ति में थोड़ी बाधा पड़ जाएगी, इसलिए इस विषय के कर्मकांड को नहीं सीखना, जैसे आपसे बनता है करते जाओ, प्रभु को याद करते जाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान के भिन्न स्वरूप जैसे गणेश जी, भगवान शिव, माँ भवानी और श्री सीताराम सभी बराबर परमात्मा स्वरूप हैं या कुछ तारतम्य का भेद है? जैसे तुलसीदास जी के इष्ट भगवान राम थे, लेकिन उन्होंने विनय पत्रिका आदि में सभी भगवत स्वरूप जैसे गणेश जी, सूर्य भगवान, शिव आदि की बराबर वंदना की है और उनसे राम भक्ति मांगी है। हरि और हर में भेद मानना भी पाप माना गया है, तो थोड़ा संशय होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं रामानंद सिद्धांत के अनुसार समझाने की कृपा करें आप। संशय मत करिए, बात यह है कि ये भगवत पार्षद हैं, यह भगवान के रूप हैं, तो हम उनका आदर कर रहे हैं, अपने इष्ट देव से प्रेम कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। अपने इष्ट देव से प्रेम करना है, और अन्य जो भगवत स्वरूप हैं, जैसे पंचदेव उपासना में है, गणप गौर त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पदबंदी बहोरी, तो ये जो हैं, जैसे गणेश जी, गौरी अर्थात शक्ति माता, त्रिपुरारी अर्थात शिव जी, तमारी अर्थात सूर्य भगवान, और विष्णु भगवान रामकृष्ण। तो इनमें से आपके जो इष्ट है उनसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना। राधे राधे। रीना सोनी जी हैं कोटा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी परिवार में कोई खास रिश्तेदार शांत हो जाए तो पहले दिन जल चाय भोजन ले सकते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो परिवार के लोग बातें बनाते हैं और कहते हैं कि तुम मरोगे तो कौन खाएगा? कृपया मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? तुम्हारे मरने के बाद फिर कौन देखने आएगा क्या खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अरे भगवान को खूब भोग लगाओ, भगवान का खेल है ये, जीवों का मरना जन्मना, जन्म लेना और मर जाना, ये सब भगवान के खेल हैं। ये रोजाना चलते रहते हैं। ठाकुर जी की खूब सेवा करो, ठाकुर जी को खूब भोग लगाओ, कभी उनकी छुट्टी मत किया करो कि आज भोजन नहीं मिलेगा, ये गलत है। नहीं नहीं, ये कह ही रही हैं गुरु जी कि हाँ जैसे कोई मर गया घर में, हाँ। तो हमारी इच्छा नहीं होती जल वगैरह लेने की, लेकिन अगर ना ले तो कहते कि तुम मरोगे तो तुम्हारे में भी कोई जल पानी नहीं लेगा, तो ऐसे जल में हाँ। जल नहीं लेते। हाँ, तो क्या मरे हुए में जल पानी चाय वगैरह ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो भगवान को भोग लगाओ तभी ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। भगवान का प्रसाद होगा तभी ग्रहण करना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी परहित जरूरी है या नाम जप? मेरे पति परहित को ज्यादा महत्व देते हैं। मेरी सास और देवरानी बोलती है कि मैं सेवा करती हूँ, यही माला जप है, क्योंकि ये माला नहीं करते और मेरा जप में सत्संग में ज्यादा रुचि है, तो क्या सही है? देखो, भगवत प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। भगवान से प्रेम हो खूब ज्यादा, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो आप प्रभु की भक्ति करो, प्रभु से प्रेम करो, और साथ साथ जरूरत पड़ने पर परोपकार करो। जैसे आपके घर के सामने कोई दीन दुखी आ गया, तो आप उसको भगाओ नहीं, उसकी सेवा करो, लेकिन भक्ति के साथ साथ करोगे। जो भक्ति के साथ साथ परोपकार करता वो ज्यादा फायदे में है, और भक्ति करता नहीं और परोपकार केवल करता है तो वो थोड़ा घाटे में चला जाता है,
फायदा होगा लेकिन कम फायदा होगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जन्म सूतक और मृत्यु के सूतक में तुलसी माला से जप कर सकते हैं? खूब ज्यादा करना चाहिए, पहले से भी ज्यादा करना चाहिए कि अपने को भी मरना ही है जल्दी। तो हम भी तो मरेंगे, तो फिर तो अपने मरने को भूल जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है कि भजन नहीं करोगे। राधे राधे। शिवम पांडे जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, मैं महामंत्र का जप करता हूं और आपकी आज्ञा अनुसार गीता जी के अध्याय 15 के 20 श्लोक रोजाना 108 बार पढ़ता हूं एवं भक्त चरितावली भी सुनता हूं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में प्रभु पर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है, जिससे हताश निराश हो जाता हूं। यही विश्वास की कमी ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, नहीं तो पाठ आपका सही है। ये विश्वास की कमी तभी दूर होगी जब आप भक्तों का चरित्र खूब ज्यादा सुनोगे ना, तो भगवान पर विश्वास, जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ही भक्ति में तेजी से आगे बढ़ोगे। इसके लिए सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली आप सुनिए। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली भक्ति आश्रम, ये आप डाल दीजिए, बिल्कुल आपको ऐसा अद्भुत चरित्र मिलेगा कि जहां अविश्वास का नाम भी कहीं नहीं मिलेगा। संपूर्ण विश्वास भगवान के प्रति है वहां। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैंने जैसे पहले प्रश्नोत्तरी में बताई थी कि हमें वृंदावन के गुरु जी ने 10-15 लोगों को बैठाकर 5 बार नारायण मंत्र बुलवाया और कहा रोज इस मंत्र का माला जप करना। तब से मैं रोज नारायण मंत्र की 5 माला जप करती हूँ। इसी प्रकार 4-5 साल पहले मैंने एक मंदिर के पंडित जी से कहा कि मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की दीक्षा चाहिए। उन्होंने मेरे कान में 3 बार यह मंत्र कहा। तब से मैं रोज 12 माला इस मंत्र का जप करती हूँ। उसके बाद मुझे नाम जप की महिमा पता चली कि हम भगवान नाम चलते फिरते और अशुद्ध अवस्था में भी बिस्तर पर लेटकर भी ले सकते हैं। तब मैंने वृंदावन के एक गुरु जी से फोन पर ही कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और कृष्ण महामंत्र का जप भी करने लगी। गुरु जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि तीनों मंत्रों का जप करके क्या मैं सही कर रही हूँ या मुझे सिर्फ एक ही मंत्र का जप करना चाहिए? दीक्षा फोन से नहीं होती, दीक्षा प्रत्यक्ष होती कान में ही, ये दीक्षा वाली बात है। लेकिन आपने जो फोन से दीक्षा ली वो प्रभु के नाम की ली है, तो प्रभु का नाम तो बिना दीक्षा के भी काम करता है, इसलिए वो आपको जप करना और उसके पहले जो आपने प्राप्त किया है वो भी आप करिए, और जिसमें आपकी श्रद्धा ज्यादा है उसको ज्यादा करिए। श्री राधे राधे। अजय जी हैं हरियाणा से, इनका प्रश्न है, राम मंगल दास जी की चरितावली भाग 18 में टाइम 6:30 पर जो नाम साधना बताई है, ये विधि क्या है, कृपया बताएं। संख्या क्या है नाम साधना की? नाम साधना की एक ही मुख्य विधि है कि बहुत प्रेम से करो, बहुत रो करके, गा करके, पुकार कर, चिल्ला कर करो। और आप यदि उस चीज को पूछना चाहते हो तो वो आपको स्पष्ट उसमें जो है सब बोलना पड़ेगा, तभी बताया जा सकता है। और या तो कभी यहाँ आना तो उसको हमको सुनाना, फिर हम बताएंगे। लेकिन नाम में सर्वोत्तम विधि होती है प्रभु से बहुत भाव से, प्रेम से नाम को गा कर, रो करके, चिल्ला करके, जैसे बने, नाच करके, कूद करके, वैसे करो। अकेले में करो तो ज्यादा फायदा है। राधे राधे। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, नाम लेखन की क्या महिमा होती है, क्यों नाम लेखन करना चाहिए और नाम लेखन के क्या कोई प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? हाँ, नाम लेखन का प्रभाव, ये जो लाल स्याही, लाल स्याही तो बाद में बनी है। प्राचीन बात यह है कि केसर से पहले, केसर से लिखा जाता, केसर केसर को गंगा जल में घोल करके लो, तुलसी की डंडी की पेन बना करके उससे लिखते थे। तुलसी की डंडी की कलम और केसर को जल में घोल कर उससे लिखते थे। अब वो लोग इतना कोई कर नहीं पाते हैं तो लाल स्याही से लिखते हैं। तो आप उसको लिखते समय, प्रभु का नाम लिखते समय वही बोलते रहिए,
और किसी से बात मत करिए, तो बहुत महिमा होती है। नीव करोड़ी बाबा जैसे सिद्ध पुरुष भी लिखते थे, और राम नाम के आढ़तिया जी लिखते भी थे, लिखवाते भी थे, और बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है महाराज। तो स्वयं सुदर्शन सिंह चक्र जी ने जो 77 फीट ऊंचे हनुमान जी को विराजमान किया है शुकतार में, वहां उनके छाती में राम नाम लिख लिख के भरवाए हैं, तब पूरा स्वरूप किया। तो बहुत महिमा है। जप करो, लिखो, जो बन जाए वैसे करो आप। राधे राधे। दीपक जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, डोंगरी जी की भागवत रहस्य पंचम स्कंद की टीका में पृष्ठ संख्या 239 पर तनुमानसा का वर्णन योग वशिष्ठ लिखा है, कृपया उसे समझाएं, यह समझ नहीं आता है। ये बता इन हाँ। नीचे लिखा है गुरुजी, तनुमानसा श्रवण मनन और निधिध्यासन और शब्दादि विषयों के प्रति अनासक्ति होती है, और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होता है वही तनुमानसा है। हाँ, यदि आपकी श्रद्धा है तो मान लीजिए। संशय है तो किसी के पास ग्रंथ लेकर जाना पड़ेगा। पृष्ठ संख्या ये सब आप जो बोल रहे हैं ऐसे नहीं बताया जा सकता। आपको ग्रंथ को लेकर जाना पड़ेगा, जिससे आपको समझना है उसके पास ग्रंथ लेकर जाना, तब पूछना। राधे राधे। अभिनय जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, मैं लगभग 5 सालों से इस्कॉन से जुड़ा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से मैं रोज 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, निर्जल एकादशी का पालन करता हूँ और सात्विक प्रसादी ग्रहण करता हूँ। मेरी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है और मैं रोज ठाकुर जी से सदगुरु मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ, पर लगता है कि मेरे अवगुणों या फिर कोई त्रुटि की वजह से मेरी प्रार्थना उन तक नहीं पहुँच रही है। गुरु प्राप्ति के लिए कुछ महीनों से मैंने वृंदावन की रज का सेवन और श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ भी आरंभ किया है। मेरी भगवत प्रेमी वृंदावन के गौड़ी संप्रदाय के संत दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सच्चे गुरु की खोज कर सकूं। गुरुदेव कृपया आप मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी शरणागति जल्दी से हो जाए और मैं श्री राधा कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ सकूं। गुरु प्राप्ति के लिए मुझे कोई अनुष्ठान करना चाहिए। मेरी आपके चरणों में बड़ी श्रद्धा है कि आप मुझ पर कृपया वृंदावन के गौड़ी संत का नाम बता सकते हैं जिससे मैं दीक्षा ले सकूं। श्री राधे राधे। देखो, किसी संप्रदाय को हम आगे करें, किसी को पीछे करें, ये नहीं। हमारी दृष्टि में सभी संप्रदाय महान हैं। जितने संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, ये सभी भगवान की भक्ति के लिए ही हैं। तो मैं इनको सबको बराबर ही मानता हूँ। इसलिए मैं किसी को आगे पीछे नहीं बताऊंगा कि वो आगे है वो पीछे है। तो ये तो आप ही को करना होगा। और यदि आपको भक्ति आश्रम से दीक्षा लेनी है तो आपको प्रतिदिन भक्त चरितावली भक्ति आश्रम यूट्यूब चैनल पर सुनना होगा। लहसुन प्याज नहीं खाना होगा। और 1,00,000 युगल नाम, चाहे राधा कृष्ण चाहे सीताराम, ये लाल स्याही से आपको लिखना होगा। और ये जब पूरा हो जाएगा तो फिर आगे आपके लिए कुछ नियम बताए जाएंगे तो दीक्षा होगी। लेकिन दूसरी जगह आपको दीक्षा लेना है तो वहां जाकर पहले संपर्क करिए आप, फिर वहां के नियम का पालन करिए, उसके बाद दीक्षा लीजिए। अपने भाव को ठीक रखो। आप कितने ही महान संत के पास जाओगे, यदि आपने अपना भाव नहीं ठीक किया तो मनुष्य के मन की जो गड़बड़ी है ना, ये मन ही वहां कमी खोज लेगा। वहां पर वो मन ही कमी खोज लेगा कि अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। महाराज जी तो सेठों को ज्यादा मानते हैं, गरीब को कम मानते हैं। अब गरीब जो भक्त मिला ये तो देखा नहीं उन्होंने। अब गरीब भक्त के साथ कितना वो संत प्रेम करते हैं ये तो देखा नहीं। अब वो सेठ के साथ देख लिया, अब ये दिमाग में कीड़ा आ गया। ऐसे ही गड़बड़ी अपनी ओर से हो जाती है
तो जहाँ अच्छाई वहाँ भी हम बिल में जैसे महल कितना ही महान हो बढ़िया, लेकिन चींटी बिल ही खोजती है। चींटी पश्यत पिपीलिका छिद्रम, पश्यत पिपीलिका छिद्रम मणिमय मंदिर मध्य, चाहे मणि से बना हुआ महल हो, पश्यत पिपीलिका छिद्रम, यदि मन गड़बड़ होगा ना तो कमी ढूंढ लेगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को अच्छी बनाने के लिए आप भक्त चरित खूब सुनो भक्त चरित। तो आप जब संत के पास पहुंचोगे तो आपको उनके अंदर भगवान दिखलाई पड़ेंगे कि ये भगवान की भक्ति कितना करते हैं, कितने महान हैं। और यदि आप ये नहीं करोगे, भक्त चरित नहीं सुनोगे, तो वहां आप उनकी जांच करने में उनको फेल कर दोगे, वो खुद भी फेल हो जाओगे। इसलिए अपनी श्रद्धा महान बनाओ। राधे राधे। संत भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राधे। भगवान उड़िया बाबा का चरित्र सुनते वक्त उसमें एक स्थान पर आपने रसायन शास्त्र की पारद विद्या के बारे में बताया था, तो क्या ऐसी विद्याएं अभी भी उपस्थित हैं या फिर भगवान की सेवा में इनको सीखने का क्या मार्ग है? नहीं, सीखना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये विद्या बताने वाले, जानने वाले एकदम नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो उस विषय में अन्वेषण करने में समय बर्बाद बहुत जाएगा। तो आप भक्ति में लगे रहो, उनसे जो भक्ति संबंधित शिक्षा मिलती वही केवल ग्रहण करो। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, राजेश्वरानंद जी महाराज ने उन्हें श्री राम षडाक्षरी मंत्र दिया है और साथ में उन्होंने प्रणव भी लगाने को कहा था। ऑप्शनल तो प्रणव लगाने के बाद यह तो 7 अक्षर का हो जाता है, तो क्या प्रणव लगाना चाहिए या नहीं? देखो भाई, जो शास्त्र की मर्यादा है उसके अनुसार वो षडाक्षर मंत्र ही है। वो तो 6 अक्षर के मंत्र जो राम जी का है उसमें प्रणव नहीं लगता है, उसमें प्रणव नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात आपने पूछा तो मैंने बता दिया। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब उनके गुरु महाराज विद्यमान थे तो इन्होंने कोई मंत्र सिद्धि के लिए कहा था, तो गुरुजी ने एक निश्चित संख्या बताई थी जप के लिए, जो इन्होंने कुछ दिन तक करा, उसके बाद अब इनको सिद्धि वगैरह चाहिए नहीं, तो मन उठ सा गया है। तो क्योंकि उन्होंने गुरुजी से पूछा था और गुरुजी ने एक निश्चित संख्या बताई भी थी, तो इनको वो सिद्धि वाला प्रक्रिया जारी ही रखना पड़ेगा या नहीं? सिद्धि के चक्कर में मत पड़ो भाई, सिद्धि के चक्कर में जो पड़ते हैं कुछ हानि हो जाती है उनकी। इसलिए बिना किसी सिद्धि की अभिलाषा के निष्काम साधना करो। निष्काम साधना करोगे तो भगवान संभालेंगे तुमको। और सिद्धि जो ले डूबती है, पतन करती है, विनाश करती है, इसलिए उस चक्कर में कलयुग में पढ़ना उचित नहीं माना जाता है। राधे राधे। सुंदरी सहचर्य जी, इनका प्रश्न है, राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल ही क्यों बने? राजा बलि भगवान को कुछ और भी बना सकते थे। राजा बलि ने भगवान की इच्छा जान करके, भगवान ने खुद कहा कि जो मांगना है मांग ले, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब जब खुद ही भगवान कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि प्रभु यदि ऐसी बात है तो मैं सुबह जब जगूं तो जगते ही जिस दरवाजे की ओर मेरी निगाह जाए उस दरवाजे पर आप खड़े मिलें, मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि जिस दरवाजे पर तू देखेगा मैं वहां हूँगा तो मैं तेरा द्वारपाल बन करके रहा करूँगा, तेरी रक्षा भी करूँगा और द्वार पर उपस्थित भी रहूँगा। तो भगवान के कहने के अनुसार उन्होंने वरदान मांगा था। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।